स्टूडेंट्स, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अब बहुत ही नजदीक समय आ गया है। अब आप लोगों को फाइनल टच देना है। आपने अभी तक जो पढ़ा है उसको आपको अब फाइनल टच देना है। जो भी अभी तक आपने मेहनत की है उस मेहनत को अब आपको जज करने का समय आ गया है, क्योंकि 22 फरवरी से पेपर डिक्लेयर हो गए हैं। 22 फरवरी से पेपर शुरू होने हैं और अब दिसंबर चल रहा है। आज दिसंबर की 10 तारीख हो गई है। बहुत ही कम बचे हैं। अभी इसमें 2 महीने 10 दिन बचे हैं। 10 दिन तो आपके सर्दियों का मौसम ऐसे चले जाएंगे। पर एक बात और ध्यान रखिए कि यही समय है स्टडी करने का। इसी समय आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है जो पढ़ने के लिए बहुत ही अनुकूल मौसम है। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि बिस्तर के अंदर बैठकर आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बिस्तर पर बैठेंगे, सर्दी का मौसम है, बिस्तर में बैठेंगे, आप कंबल ब्लैंकेट वगैरह या क्विल्ट वगैरह लेंगे तो शरीर गर्म होगा, और शरीर गर्म होगा तो तुरंत नींद आ जाएगी। आप एक स्टडी टेबल रखिए, एक चेयर रखिए और स्टडी टेबल पर बैठकर ही आप पढ़िए, क्योंकि बाहर बैठकर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक्टिवनेस रहेगी, सुस्ती नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं आएगी और आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अब हम शुरू करते हैं। जो पिछले ईयर्स के जो पेपर्स हैं उन पेपर्स में जो भी कुछ मटेरियल आया है अब उस मटेरियल को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्पीच चेंज करनी आती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना आता है। तो आज हम शुरू करते हैं 2018 के सेट को का स्पीच चेंज करना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करेंगे आज, और रेगुलर मेरे ये आपके पास वीडियो आते रहेंगे। आप रेगुलर इन वीडियोस को देखते रहिए, पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा और बच्चों को भी जोड़िए ताकि उनको भी बेनिफिट हो। आप जहां पर भी आप अपनी कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग करते रहिए, स्कूल आप जाते रहिए। ये मेरा जो वीडियो जो है ये आपके लिए बेनिफिट है। आप इन वीडियोस को देखकर आप जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो आपको अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी टीचर अब आपको शुरू से रिवीजन नहीं करवाएगा। अब आपको क्या करना है, जो पेपर में जो मटेरियल आया हुआ है उसी मटेरियल को आपको सोल्व करके आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, पेपर के लिए आपको तैयार करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्पीच चेंज करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो। पहला सेंटेंस है आई सेड टू हिम, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, I shall not go there tomorrow. अब ये जो स्पीच का जो पोर्शन है ये बिल्कुल बिगिनिंग में आता है, बिल्कुल शुरुआत में आता है। तो इसको आपने अप्रैल या मई या जहां पर लेट शुरू किया होगा वहां पर जुलाई में पढ़ा होगा। अब इसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं कि किस तरह से हम चेंजेस करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखना है क्या, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। ये हमारा होगा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग और ये कंजक्शन जो हम लगाते हैं ये हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखकर लगाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है असर्टिव। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होगा तो यहां की जो से की क्रिया है, इस से की क्रिया को यदि यहां पर सुनने वाला है तो से की क्रिया को हम टेल की क्रिया में बदल देंगे, और सुनने वाला नहीं है मींस ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम से की क्रिया को चेंज नहीं करते हैं। यहां पर ही सुनने वाला है तो से की क्रिया को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल की क्रिया में चेंज कर देंगे। सेड सेकंड फॉर्म है तो टेल की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आई टोल्ड हिम। अब असर्टिव सेंटेंस है तो कॉमा हटाकर हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ये हमने दैट कंजक्शन लगा दिया। अब हम पहुंच गए कहां, रिपोर्टेड स्पीच में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच में पहुंच गए, रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउंस चेंज करते हैं।
टेंस चेंज करते हैं और प्लेसिंग। प्लेसिंग मींस जो एडवर्ब्स या प्रोनाउंस नजदीकी वाले हैं उनको दूरी वाले में चेंज करते हैं। अब सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। प्रोनाउन क्या है हमारे पास यहाँ पर? आई। आई फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होता है और फर्स्ट पर्सन, ये देखिए ये रूल्स मैं बताया करता हूं, 123/सन, यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहां पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होगा। रिपोर्टिंग मोड का सब्जेक्ट कौन है? आई। तो दोनों एक ही प्रोनाउन है तो यहां पर आई का आई ही रह जाएगा। और विल या शैल को देखिए कई जगह ऐसा होता है कि विल या शैल को शुड में चेंज करवा देते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए कि शुड शैल का पास्ट नहीं होता है, शैल का पास्ट वुड ही होता है। तो यहां पर हम आई के साथ शुड नहीं लगाएंगे, क्योंकि शुड एक फ्रीली, एक चाहिए के लिए, जब सेंटेंस में चाहिए शब्द आता है तो चाहिए के लिए हम फ्रीली उसको हम मॉडल के रूप में प्रयोग करते हैं। तो विल हो चाहे शैल हो, हम दोनों को वुड में चेंज करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉट गो, देयर, देयर को चेंज नहीं करते हैं, हियर होता तो देयर में हम चेंज करते हैं। और टुमारो को द नेक्स्ट डे। देखिए यहां पर टुमारो को जब आप चेंज करेंगे तो केवल नेक्स्ट डे नहीं करेंगे, आपको द नेक्स्ट डे लगा, आर्टिकल दी लगाना पड़ेगा। जब हम टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करें तो आर्टिकल दी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे वो फ्यूचर के प्रेजेंट में होता है और यहां पर फ्यूचर का पास्ट हो गया है, तो पास्ट में हम यहां से आर्टिकल दी का प्रयोग जरूर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, टुमारो को सीधे नेक्स्ट डे लिख देते हैं। नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट डे फ्यूचर के प्रेजेंट का होता है, समझ गए? और ये हम फ्यूचर की पास्ट वर्ड लगा रहे हैं वुड, तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दी नेक्स्ट डे का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है, हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर। हर फादर सेड टू मी डू यू नो वेयर अब देखिए फिर हमको वही देखना है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य है। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। जब रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेड या सेड टू को, यहां पर हमने क्या बताया था कि यदि सुनने वाला होगा तो से की क्रिया को टेल की क्रिया में बदलेंगे, सुनने वाला नहीं होगा तो से की क्रिया को टेल की क्रिया में नहीं बदलेंगे। पर यहां पर हमें जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो यहां पर हम से की क्रिया को आस्क या इंक्वायर की में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर? हर फादर आस्क्ड मी। अब देखिए यहां पर हमने कॉमा हटाकर क्या लगाया था? दैट, क्योंकि सेंटेंस क्या था? असर्टिव सेंटेंस था। यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहां पर कॉमा हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। यहां पर इंक्वायर्ड लगाते हैं तो इंक्वायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगती है, तो यहां पर होता है हर फादर इंक्वायर्ड ऑफ मी। हमेशा ध्यान रखिएगा, इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ। अब यहां पर क्या करेंगे? हमेशा ध्यान रखो कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजंक्शन के बाद जो वाक्य होगा वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। यहां पर हमारा इन कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन के बाद हम सेंटेंस को शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? यू। यू कौन सा पर्सन होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो मी के अनुसार, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करेंगे, ये सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर मी का हम सब्जेक्ट रखेंगे। मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। यहां पर वर्ब क्या है? नो, और नो से पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है? डू लगी है। देखो बच्चों ध्यान रखिए, यदि यहां पर डू होता और यहां पर नॉट होता तो डू को हम डिड में चेंज करते हैं, पर यहां पर हेल्पिंग वर्ब डू है और नॉट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो हम जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो डू को हम हटा देंगे, यहां नो की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, डू को डिड में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में डू डज डिड का, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड का प्रयोग होता है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही होता है। तो यहां पर नेगेटिव है नहीं,
इंट्रोगेटिव को हम खत्म कर रहे हैं, तो डू को डिड में चेंज करके सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ है, वेयर कंजक्शन आ गया, वेयर होगा कंजक्शन, और प्रेम ये सब्जेक्ट होगा फिर, और इज वर्ब है तो ये वर्ब किस में चेंज होगा कि वाज में। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जहां पर वेयर कंजक्शन है, नाउन क्लॉज का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये नाउन क्लॉज से बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जब हम आपको सिंथेसिस में बताएंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से जाएंगे। ये नाउन क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा है। तो देखो हमने, हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर ट्रेन वाज। अगला सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। The teacher said, "What an intelligent boy I am." और ये होगा एक्सक्लेमेशन। देखो बच्चों, अब ये कैसे सेंटेंस होगा, What an intelligent boy। मेरी आप वीडियो देखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने वाले, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट क्या है, यहां पर ये एडवर्ब के रूप में आएगा। एन इंटेलिजेंट बॉय, आई सब्जेक्ट और एन वर्ब। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो से की क्रिया को हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सरप्राइज्ड या एक्सक्लेम्ड या वंडर्ड, किसी में भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम किस में चेंज कर देंगे, द टीचर exclaimed that, कंजक्शन लगा दिया। अब यहां पर हम ये जो सेंटेंस है, ये जो पार्ट है, ये एक्सक्लेमेटरी बना रहा है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, ये एक्सक्लेमेटरी बना रहा है, और सब्जेक्ट और वर्ब बाद में। जब हमने आपको क्या बताया कि कंजक्शन लगा देंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो सेंटेंस कैसा बनेगा, असर्टिव। अब इस सेंटेंस को हम असर्टिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब लास्ट में, सब्जेक्ट और वर्ब को हम ले लेंगे आई को अकॉर्डिंग टू टीचर के हम चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, ही। एन को हमने चेंज कर दिया वाज में, ही वाज। अब यहां पर देखो, ये थोड़ा सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर ये आई नहीं होगा, हालांकि बुक में आई दिया गया है, यहां पर आई नहीं होगा, यहां पर यू होगा। क्योंकि टीचर अपने आप के लिए थोड़ा कहेगा कि मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूं। यहां पर थोड़ा सेंटेंस से गलत हो गया है, यहां पर यू होना चाहिए। ये हालांकि उसमें पेपर में जो बुक में दिया गया 2018 पेपर में, इसमें आई दिया गया है, तो इसको बच्चों थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यहां पर आई की जगह यू कर लीजिएगा। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, तो यू को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के चेंज कर देंगे, और ऑब्जेक्ट हम मान लेंगे दी टीचर सेड। अब यहां पर बॉय से कहा है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट मान लिया हमने मी, और मी के अनुसार अब हम चेंज कर देंगे दैट आई वाज। अब देखो भाई, यहां पर व्हाट है, व्हाट एक्सक्लेमेट किया गया है, उसके बाद एन इंटेलिजेंट बॉय है, एन इंटेलिजेंट बॉय को हम यहां पर रखेंगे एन, और ये व्हाट है इसको हम हटाएंगे क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी बना रहा था हमारा। अब एक्सक्लेमेटरी क्योंकि हम सेंटेंस को असर्टिव बना रहे हैं, तो इसको हटाकर इसकी जगह हम एडवर्ब वेरी का प्रयोग कर देंगे। देखिए वेरी का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर पहले से एडजेक्टिव आया हुआ है इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हमने एडवर्ब वेरी में चेंज कर दिया। यदि यहां पर इंटेलिजेंट नहीं होता और व्हाट ए बॉय आई एम होता, तो फिर हम उसकी सेंस निकालते कि किस तरह का बच्चा है, हमें पुलिस बॉय है या इस तरह की कोई हम सेंस निकालते हैं, उस हिसाब से फिर हम एडजेक्टिव लगाते हैं वहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहां पर आई नहीं होगा, यू होगा, क्योंकि टीचर आंसर कर रहा है बच्चे के लिए और टीचर बच्चा नहीं है, तो यहां पर बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। चलिए अगला हम देखते हैं,
माय फादर सेड टू मी डोंट वरी, माय फादर सेड टू मी कॉमा इनवर्ट कॉमास डोंट वरी। अब देखिए, अब हम रिपोर्टिव स्पीच करवा के देखते हैं। डोंट नेगेटिव होगा और वरी वर्ब। ये सेंटेंस कैसा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, केवल एडवर्ब के रूप में डोंट एडवर्ब है और उसका वर्ब है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन का बोलेंगे हम इसको। डू नोट को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नोट या डू नोट। अब देखिए, जब ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाता है तो रिपोर्टिव वर्ब की सेड या सेड टू को हम इस सेंटेंस की सेंस के अनुसार चेंज करते हैं। देखिए, एक सेंस में क्या होगी? मना किया है। तो जब सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग हो तो सबसे इजी तरीका है इस से की क्रिया को फॉरवर्ड में चेंज कर दीजिए। समझ गए ना? जब यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में डू नॉट हो तो हमारे पास सबसे इजी फार्मूला ये है कि हम से की क्रिया को फॉरवर्ड में चेंज करते हैं। फॉरवर्ड माने इनकार करना। माय फादर फॉरवर्ड मी। अब जब हम ये फॉरवर्ड लगा देंगे तो ये डू नॉट जो है ये नॉट नेगेटिव हट जाएगा। और बच्चों, जब इंपेरेटिव सेंटेंस को जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, या तो हम उसमें सब्जेक्ट लगाएं या फिर हम इस डू नॉट को हटाएं और उस क्रिया को नॉन फ्रेंड बनाएं। नॉन फ्रेंड बनाने के लिए क्या करेंगे? लगा दिया हमने टू के बाद एक वरी वर्ब ऐसे कैसा जाएगी। समझ गए? माय फादर फॉरवर्ड मी टू वरी, या माय फादर और करके लिख देते हैं हम यहां पर। माय फादर सजेस्टेड मी, सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं। और अब ये नोट का प्रयोग हम करेंगे तो नोट का प्रयोग हो जाएगा, डू हट जाएगा क्योंकि ये क्रिया अब खत्म हो रही है। इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए डू का प्रयोग है। अब ये वर्ब नॉन फाइंड वर्ब बन रही है, इसलिए डू हट जाएगा, केवल नोट रह जाएगा, नोट टू वर्ब। समझ गए? ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसको आप असर्टिव में बना सकते हैं। माय फादर एडवाइज्ड मी दैट आई शुड नॉट वरी, दैट आई शुड नॉट वरी। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। द टेलर सेड टू द कस्टमर, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। देखिए, रिपोर्टर स्पीच में दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस इंटरोगेटिव है और दोनों सेंटेंस हेल्पिंग मूड से इंटरोगेटिव है। ध्यान रखिए कि जब सेंटेंस रिपोर्टिव स्पीच में एक या एक से अधिक सेंटेंस यानी दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे तो उनको हम रिपोर्टिव वर्ब उनके अनुसार ही लगाएंगे, कंजक्शन सेंटेंस के अनुसार ही लगाएंगे, नियम के अनुसार ही लगाएंगे। अब क्योंकि ये इंटरोगेटिव से प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग मूड से इंटरोगेटिव है तो क्या करेंगे हम? सेड टू आस्क में बदल देंगे। द टेलर आस्क्ड द कस्टमर, कॉमा लगाया हमने इफ। अभी यू को हमने किसके अनुसार चेंज कर दिया? ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कस्टमर कौन होगा? ही। अब देखो बच्चों, ध्यान दीजिए कि यहां पर भी थर्ड पर्सन है और यहां पर भी थर्ड पर्सन है। अब यदि हम थोड़ा सा बुद्धिमानी दिखा दें, हम यहां पर बता दें, जैसे यू अकॉर्डिंग टू क्या है? ही का मतलब क्या? ये कहां से है? ऑब्जेक्ट से। यहां पर हम ये लिख दें कि ये ऑब्जेक्ट से है क्योंकि दोनों जगह थर्ड पर्सन है। तब की बात कर रहे हैं जब दोनों जगह थर्ड पर्सन हो और दोनों जगह फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना हो प्रोनाउंस को। तो यदि हम इस तरह से लिख देते हैं तो ये
एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि हाँ बच्चे को समझ है, बच्चा समझ के कर रहा है। और ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज, ये भी ऑब्जेक्ट से आया है, शूट एंड। अब यहां पर कंजक्शन लगा देंगे हम एंड। अब यहां पर इफ, क्योंकि यहां पर भी हमको इफ कंजक्शन लगाना पड़ेगा, तो ये इफ लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों ही इंटरोगेटिव है, ठीक है। एंड और यदि लगाना चाहो तो लगा भी दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ ही ये भी ऑब्जेक्ट होगा, ही वाज रेडी टू पे मी, अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा, सब्जेक्ट के, हिम। अब यहां पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट, मी पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। आया समझे? द टेलर आस्क्ड द कस्टमर इफ ही वाज इन अर्जेंट नीड ऑफ हिज सूट। ये यहां पर देखिए हमने दोनों जगह ऑब्जेक्ट लिखा क्योंकि सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया है। एंड इफ ही वाज, यहां पर ये इफ नहीं भी लगाओगे तब भी चल जाएगा। एंड इफ ही वाज रेडी टू पे हिम, अब ये हिम कहां से आया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के चेंज होता है, तो ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट से आया। चलिए देखिए, सी से रमन सेन एंड दिनेश डांस इन द फंक्शन। सेंटेंस असर्टिव है, असर्टिव में प्रोनाउन कोई चेंज करने वाले में है नहीं, वर्ब ही चेंज करेंगे। दोनों ही वर्ब क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनिट की है। क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, क्यों पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट रमन हैड सन एंड दिनेश हैड डांस्ड, दिनेश हैड डांस्ड इन दी फंक्शन। केवल इसमें हमने कंजक्शन लगाया है और दो सेंटेंस कंपाउंड के सेंटेंस है, कंपाउंड का दो सेंटेंस है, दोनों पास्ट टेंस में, तो पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माय मदर सेज टू माय सिस्टर। यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस होगा, और हमने पढ़ा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टिव स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। और हमेशा बच्चों ध्यान रखिए, यदि टेंस चेंज नहीं करेंगे तो हम प्लेसिंग्स भी चेंज नहीं करेंगे। जो नजदीकी दर्शाने वाले शब्द हैं उनको दूरी वाले शब्दों में भी हम चेंज नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा, माय मदर टेल्स माय सिस्टर दैट। अभी प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। प्रोनाउन किसके अनुसार, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है और वो रिफ्लेक्सिव है, और दोनों किसके अनुसार चेंज हो गए, मदर के अनुसार। अब बच्चों वही बात यहां पर भी आ गई, यहां पर भी मदर है, ये भी फीमेल है, यहां पर सिस्टर है, ये भी फीमेल है, दोनों सी। तो यहां पर भी हमको शो करना पड़ेगा दैट सी कौन होगा, ये सब्जेक्ट, डिड इट हरसेल्फ। ये भी हम किसके लेंगे, सब्जेक्ट से लेंगे। यदि यहां पर कोई मेल होता, जैसे माय ब्रदर होता, माय फादर होता, तो फिर हमें ये लगाने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुचि सेड टू हिमांशु, आई विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 years ago। यहां पर सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, रुचि टोल्ड हिमांशु दैट। अब यहां पर आई अकॉर्डिंग टू किसकी चेंज होगा, रुचि के सी। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से हैड विजिटेड द वर्ल्ड ट्रेड
सेंटर 2 years before, एगो को हमने बिफोर में चेंज किया, एगो को बिफोर में चेंज किया। नेक्स्ट देखें, द मैन सेड, comma inverted commas, what a fool I have been, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखिए यहां पर क्या है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यहां पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट से ये भी है, यहां पर ए और फूल डिटरमाइनर और नाउन इनके बीच में एडजेक्टिव नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके अनुसार हमें एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, वेरी नहीं लगाएंगे यहां हम। द मैन exclaimed that I means according to subject के he, have को had been a great fool, फूल जो होता है वो ग्रेट होता है, ध्यान रखें। महामूर्ख होता है, महान मूर्ख या महामूर्ख होता है, ये ध्यान रखें। एक सेंटेंस और पढ़ते हैं, he said comma inverted commas goodbye comma my friend। यहां पर देखिए ये गुड बाय है, ये कैसा सेंटेंस होगा, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब ये गुड वाले कोई भी होंगे, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तो हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, से की क्रिया को हम बेड क्रिया में बदल देंगे, ही बेड। ऑब्जेक्ट कौन है, हिज फ्रेंड, गुड बाय, ही बेड हिज फ्रेंड गुड बाय, या और ही बेड गुड बाय, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, गुड बाय टू हिज फ्रेंड, he bade goodbye to his friend। बच्चों ये एक इतने हम सेंटेंस कर रहे हैं, इस सेंटेंस में मान लीजिए यहां पर अलाज लगा हुआ हो, अलाज, तो यहां पर एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे और कोई चीज चेंज नहीं करनी। यदि यहां पर अलाज हो तो यहां पर एक्सक्लेम विद सॉरो कर देंगे। ये सेंटेंस मैंने कुछ सेंटेंस आपको करवाए हैं, आप इन सेंटेंस को देखिए और रेगुलर हर रोज एक वीडियो इसका आएगा, कुछ मैं पढ़ाऊंगा भी और पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा और टेक्स्ट बुक का भी होगा और ग्रामर का भी होगा, ठीक है। और मेरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी चीज आपको पूछना हो पूछिए।